भागलपुर के लोगों की राजधानी एक्सप्रेस से सफर की बरसों पुरानी हसरत बीते मंगलवार को पूरी हो गई। मंगलवार की शाम से तेजस राजधानी एक्सप्रेस का भागलपुर स्टेशन से परिचालन शुरू हो गया। वहीं भागलपुर स्टेशन पर यह ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकी, जिस पर यहां से 92 यात्री सवार हुए। जानकारी के अनुसार राजधानी एक्सप्रेस के विभिन्न कोचों में इन यात्रियों का रिजर्वेशन था। ट्रेन के लिए पहला टिकट पूर्व सांसद सैयद शहनवाज हुसैन ने कटाया था। हालांकि दिल्ली में होने के कारण वह ट्रेन से सफर नहीं कर सके। मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे ने बताया कि भागलपुर रूट से अगरतला आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि यह भागलपुर वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग थी। वहीं ट्रेन के भागलपुर जंक्शन पर पहुंचते ही सेल्फी लेने वालों की भीड़ लग गई, जबकि भागलपुर स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन ने जैसे ही प्रवेश किया, वहां उपस्थित लोगों के चेहरे खिल गए। इस दौरान भागलपुर सांसद अजय मंडल, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाहुद्दीन अहसन, गोड्डा सांसद के छोटे भाई संतोष दुबे सहित कई जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। मौके पर भाजपा नेता रतन मंडल, भागलपुर स्टेशन अधीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, मुख्य यार्ड प्रबंधक पीके सिन्हा, आरपीएफ जमालपुर के सहायक सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ इंस्पेक्टर रणधीर कुमार, रिजर्वेशन सुपरवाइजर संजीव कुमार गुप्ता, मेंस यूनियन के शाखा सचिव आरके सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं सांसद अजय मंडल और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के सपोर्ट में नारे भी लगाए गए। इधर अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने कहा कि मंगलवार को लंबे संघर्ष और देश की आजादी के 75 वर्षों बाद भागलपुर को राजधानी ट्रेन का तोहफा मिला। उन्होंने बताया कि पिछले 23 वर्षों से राजधानी ट्रेन को लेकर वे लोग मांग करते आ रहे थे। अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने बताया कि उनकी टीम ने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि को पत्र लिखकर भागलपुर से होकर राजधानी ट्रेन चलाने की मांग को रखने का काम किया। साथ ही मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भागलपुर के लोगों को राजधानी एक्सप्रेस का तोहफा मिला। भागलपुर को ये सौगात जो मिला है, भागलपुर की जनता ने काम करने वाला अपना प्रतिनिधि चुना है। भागलपुर की जनता ने अपना सेवक चुना है और कों करने वाला वो हॉर्न नहीं चुना है। यहाँ इसीलिए भागलपुर की जनता का हर काम हुआ है। मैं हमसे पहले 7 सांसद पूर्व हमारे बिहार के पूर्व स्वर्गीय भागवत जाजा जी मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उन्होंने भागलपुर लोकसभा में एनटीपीसी बड़ा इतना प्रोजेक्ट ला करके दिया था। मैं उनका मैं बहुत गुणगान करता हूँ। दूसरा 7वां सांसद अजय कुमार मंडल है, जो कि भागलपुर लोकसभा में जितना विकास का पैसा आया है, अब आने वाला कोई सांसद हमको लगता है कि 2-4 साल तक 2-4 पंचवर्षीय तो नहीं ला सकेगा, क्योंकि भागलपुर का बहुत सारा काम मैंने निपटा दिया है और ये सब भागलपुर की जनता का देन है। तेजस राजधानी लाने में किसका देन? भागलपुर की जनता ने मुझे चुना और मैंने लाया। आप लोगों को इस ट्रेन में अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, खाना भी अच्छा है और ये जो सीटिंग है ना इसका वो बहुत अच्छा है। बाकी ट्रेन में जो सेकंड एसी की ट्रेन में है वो हमारा सिर अगर मैं सीधा बैठता हूँ तो वो ऊपर वाली सीट के साथ सट जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी गैप है तो आप काफ़ी सुविधाजनक रूप से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर जो फेयर कुछ कैसा है बाकी ट्रेनों के मुकाबले? फेयर इसका बाकी ट्रेनों से ज़्यादा है। सर्द पछुआ हवा के कारण बिहार कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। राज्य भर में कोल्ड डे और कुहासे के बीच ठंड और प्रचंड हो गई है। हालत यह है कि राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इधर भागलपुर जिले में भी ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है। बढ़ते ठंड और शीतलहर को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन ने 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया है।
भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने 8वीं तक के सभी स्कूलों को आगामी 20 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। मंगलवार को डीएम की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसे में जिला के सभी निजी और सरकारी स्कूलों के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध को 20 जनवरी तक बढ़ाया जाता है। बता दें कि राजधानी पटना समेत पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है। तापमान में लगातार गिरावट के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। हम लोगों ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया है। क्लासेस नहीं चलेंगे, स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा भी जो 9th एंड एवं की क्लासेस हैं वो 9 बजे के बाद ही क्लासेस का संचालन होगा, वो भी पर्याप्त प्रिकॉशन के साथ, कि किसी बच्चे को जो ठंड का दुष्प्रभाव है उससे उस बच्चे को बचाया जा सके। और 3:30 बजे के बाद कक्षाएं नहीं होंगी। 8वीं तक की जो कक्षा है वो 20 तारीख के लिए सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। अलाव की सर व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था अंचल से हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं और डीओसी में डेली इसकी रिपोर्ट है, आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अंचल के विभिन्न स्थानों पर जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है, सभी गाँव में करना संभव नहीं है। जो भीड़ भाड़ वाले स्थान जहाँ देर रात्रि तक लोग रहते हैं वहाँ अलाव की व्यवस्था की जा रही है। डेली इसको रिपोर्ट भी ली जा रही है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी रिपोर्ट आता है। नगर निगम भी शहर में कर रहा है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो नगर निगम में हम लोग और स्थानों पर भी अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। भागलपुर के रेलवे स्टेशन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चोर ट्रेन की खिड़की के पास बैठी एक महिला के मोबाइल पर झपटा मारता है, लेकिन इस झपटमार को ट्रेन में बैठे अन्य लोग खिड़की से ही दबोच लेते हैं। चोर को दबोचते ही ट्रेन चल पड़ती है। बताया जा रहा है कि एक महिला यात्री ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर मोबाइल से बात कर रही थी। तभी एक चोर मोबाइल झपटने का प्रयास करता है, लेकिन चोर की किस्मत खराब निकलती है और उसे ट्रेन के भीतर बैठे यात्री उसी खिड़की के पास पकड़ लेते हैं। इसके बाद ट्रेन चलने लगती है और चोर खिड़की से ही लटका रहता है। ओ तो गिरेंगे ना बंद करो ना भाई। मारे मोबाइल मारे वाला। हाँ पकड़। अरे लोग उसी का आदमी होगा। हाँ ओकरे आदमी को 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 उसी का आदमी है। ओकरे आदमी को ओकरे आदमी को। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी
का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को जानकारी देने के उद्देश्य से भागलपुर के विभिन्न स्कूलों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में छात्र छात्राओं और अभिभावकों की भागीदारी देखी गई। वहीं संवाद कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने प्रशंसा की। साथ ही बताया कि शिक्षा संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा विभाग से संबंधित लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को समुचित जानकारी उपलब्ध कराना। आज का अगर पेपर कटिंग उठा करके देख लीजिएगा तो वो तो वहाँ के स्थानीय संवाददाताओं ने उठाया होगा, और अब जो मेरे पास व्हाट्सएप पे जो भागलपुर एडमिनिस्ट्रेशन का मैसेज है, कल तो पूरा वो बढ़ा हुआ है, कल 67 विद्यालयों में हुआ है और जो बच्चों में उत्साह और उनके पेरेंट्स में, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे आते हैं और जो उनके अभिभावक हैं, अगर इसमें से 10-20 बच्चे भी इससे प्रेरित होकर के कुछ बहुत अच्छा कर लें तो हम लोगों की यही सफलता है। और अगर वो किसी स्कीम से अभी भी वंचित हैं, उसका लाभ उठा करके अगर वो आगे बढ़ें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, तो यही हम लोगों की सफलता है। वैसे लगातार प्रयास है कि कोई भी बच्चा किसी भी स्कीम के लाभ से वंचित ना हो, लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उनके माता पिता को भी बताना। और जब इस तरह का कार्यक्रम होता है तो आसपास के लोगों को भी वो लोग इस कार्यक्रम से जाकर के बताते हैं कि कोई अगर नीडी है, उसको किसी स्कीम की ज़रूरत है, तो इन स्कीम्स का लाभ कैसे लिया जा सकता है, प्रक्रिया क्या है। तो ये सब इस कार्यक्रम का वही उद्देश्य है और आप लोगों को भी बताना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ है। और आप लोग सब लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि पिछले कुछ महीनों में जो विद्यालय में उपस्थिति बढ़ी है, या जो 2 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, एक तरफ तो 2 लाख परिवारों को नौकरी मिली और दूसरा जो है विद्यालय में जो पठन पाठन का स्तर बढ़ा है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। तो इसको हम लोग को सब लोग अप्रिशिएट करना चाहिए। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सह भागलपुर प्रमंडल के प्रभारी अमितेश पांडे की उपस्थिति में प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देश पर आज भागलपुर जिला युवा कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें यंग इंडिया के बोल सीजन 4 प्रतियोगिता का विमोचन किया गया। बता दें कि यंग इंडिया के बोल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया है। वहीं अमितेश पांडे ने बताया कि जिस दौर में भाजपा नागरिकों की अभिव्यक्ति का आक्रमण कर रही है, उस दौर में युवा कांग्रेस देश के युवाओं को बोलने का मंच प्रदान कर रही है। जबकि युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा कि आम और सामान्य परिवार के युवकों को राजनीति से जोड़कर सहभागी लोकतंत्र को मजबूत बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। वहीं युवा कांग्रेस के जिला प्रवक्ता विकास सिंह ने कहा कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री, चीनी घुसपैठ, किसान समस्या, अर्थव्यवस्था जैसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन भाजपा सरकार इन असल मुद्दों से देश का ध्यान भ्रमित करने के लिए निरर्थक और उन्मादी मुद्दों को हवा देने का काम कर रही है। मौके पर कांग्रेस के प्रदेश डेलीगेट राजेश रंजन, अभिषेक चौबे, विनय मिश्रा, इंटेक के अध्यक्ष रवि कुमार, शशांक रंजन, छोटू कुमार, महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष सुनंदा रक्षित, सोनी कुमारी, रोशनी गुप्ता एवं कांग्रेस के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आदरणीय भागलपुर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विशाल जी, विकास जी, श्री राजेश रंजन जी प्रदेश डेलीगेट, श्री सुनंदा रक्षित जी उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस, रवि कुमार जी इंटक अध्यक्ष, अभिषेक चौबे जी प्रदेश डेलीगेट एवं हमारे मीडिया के साथियों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, भारतीय युवा कांग्रेस एक बार फिर से यंग इंडिया के बोल सीजन 4 लेकर के आई है, जिसके तहत जिस फॉर्म के तहत पूरे देश से जिला स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के प्रवक्ता चुने जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत
कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे लगता है कि हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, वैसे लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को भरें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं। हम सभी जानते हैं कि अभी जिस प्रकार से इस देश में बेरोजगारी है, इस देश में जिस प्रकार से महंगाई है, गरीबों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, और हमारी जो मांग है, सरकार लगातार, हम जितना बोल रहे हैं, विपक्ष लगातार आवाज़ उठाती है, उस मांग को सदन में भी नहीं सुना जाता है। सड़क पर भी हमारे नेता लगातार सदन से संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी मांग को सुना नहीं जा रहा है। तो इसी सोच को लेकर जो है यंग इंडिया बोल्ड सीजन 4 के कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, ताकि जो हमारी आवाज़ को जो लगातार सरकार दबाने का प्रयास कर रही है, वैसे वक्ताओं का चयन किया जाएगा जो प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अपनी बातों को रखेंगे, और अपने बातों को रखने के बाद जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक उनकी जो लगातार आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है, लगातार उस पर बात रखेंगे अपना, और लोगों तक जन जन तक पहुंचाया जाएगा। यही हमारा इस यंग इंडिया बोल्ड के 4 के सीजन का यही हमारा उद्देश्य है। भागलपुर गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल अब लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरने का दावा ठोक रहे हैं। इस पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कौन क्या दावा कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। सीएम नीतीश कुमार जो तय करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। अजय मंडल ने बताया कि मैं जदयू का सिपाही हूं, हमारे सुप्रीमो जहां खड़ा कर देंगे मैं वहीं मूर्ति की तरह खड़ा रहूंगा। आप उनसे जाकर के पूछ लीजिए, मैं जदयू का सिपाही हूं, और सिपाही को हमारे कमांडर, हमारे सुप्रीमो जहां खड़ा कर देंगे मैं वहीं खड़ा रहूंगा मूर्ति की तरह। और किसी के कहने सुनने की बात मैं तो नहीं सुनता हूं, मुझे सुनने की आदत किसी लगातार वो दावा करने के उनका मैं तो कहा कि मुझे किसने क्या दावा किया, किसने क्या किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, और पार्टी मुझे जहाँ खड़ा कर देगी मैं इत्मीनान से वहीं खड़ा हो, तटस्थ होकर के। गोपाल मंडल को टिकट मिलेगा तो आप मदद करेंगे ना? आप एक बात जान लीजिए, मेरे मुख्यमंत्री किन्हीं को भी रखेंगे हमारे सामने, मैं उन्हीं को पूजूंगा। आप जान लीजिए इस बात को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनको सामने खड़ा कर देंगे मैं उनको पूजूंगा।